डायन से सामना। हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बदायूं में थे। मुझे उनका शोक संदेश बदायूं से 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैंने गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थीं और मुझे बड़े जोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी ही दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात के 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 किलोमीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया तो वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ से सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। ये कहते ही वो ज़ोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं ज़ोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बात बताया तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए हो वो एक डायन थी। आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कट कर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया था और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।